हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 320th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद कामत एंड दुर्गा वेल्थ मैनेजर। माय एजुकेशन पार्टनर ग्लोबस ITI कामठी तिरुपति अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इज माय बैंकिंग पार्टनर। बिग थैंक यू टू ट्राइकॉस एंड ऑफ कोर्स Freshly Baked, which is my cake partner. And a big thank you to Naresh Chandra and Company, which is my cycling partner, and say hello to my club partner, which is Rosetta Elite Club. बहरहाल आत्मनिर्भर भारत पार्टनर इज सर्विसिंग वाला, सिक्योरिटी पार्टनर जोशी सिक्योरिटी सिस्टम्स। आज क्योंकि हम अभी भी वो लड़ाई में जीते नहीं हैं पूरी तरीके से जो कोरोना के खिलाफ चल रही है, लेकिन एक व्यक्ति विशेष हैं जो वैसे उनको देखने के बाद तो आप तारीफों के पुल बांध देंगे, बिकॉज ही इज वन ऑफ द मोस्ट गुड लुकिंग डॉक्टर्स आई हैव एवर सीन। बट देन ही इज वन पर्सन टू whom I think a lot of people are complimenting, a lot of people are saluting, because the work Dr. Sameer Ashok Arbhat have done during the time of pandemic is remarkable. The quarantine story with the one and only Dr. Sameer Arbhat. Hi. Hi, this is Dr. Sameer और आप मुझे देख रहे हैं on राज की बात. राज की बात. And 320th episode. How does that sound, Sameer? I think that's a very huge number, and it's my privilege that I'm part of this show. Sameer, the journey of the complete quarantine time, या क्वारंटाइन आजकल नया वर्ड निकला है, ये जो पूरा की पूरी जर्नी थी आपकी, हाउ डिड यू फाइट, हाउ डिड यू, व्हाई पीपल अक्रॉस द ग्लोब, पीपल इन अ सिटी, इन अ कंट्री आर सैल्यूटिंग यू एज अ फ्रंटलाइन वॉरियर, अ कोरोना वॉरियर? आई थिंक ये आप थोड़ा ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। नोबडी इज सैल्यूटिंग मी, बट यस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कोविड की स्टोरी है ये कैसे चलते आई है। इसकी शुरुआत हुई थी जनवरी 2020 में। उस समय अगर मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊं तो हमारे आसपास किसी को पता भी नहीं था कि कोविड क्या है, कोरोना वायरस क्या है। और क्योंकि हमारे कुछ कलीग्स चाइना में काम करते हैं और क्योंकि हम लंग्स के डॉक्टर हैं तो हम लोगों को थोड़ी बहुत आइडिया थी कि चल क्या रहा है करके। तो 26 जनवरी को मेरे फ्रेंड्स आए थे एक कॉन्फ्रेंस के लिए नागपुर में बैंगलोर से। तो उस समय हमने ये डिस्कस किया था कि शायद अगले 6 महीने तक हम कहीं भी ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, और हमने एक सजेशन लेटर भेजा था चाइना की बॉडी को कि अप्रैल में वहाँ कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, वो हमने कैंसिल करने के लिए रिक्वेस्ट किया था। उस समय हमको भी आइडिया नहीं थी जनवरी 2020 में कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है, बट बिकॉज वी आर इन्फेक्शन डिजीज स्पेशलिस्ट वी न्यू कि ये खत्म तो नहीं होने वाला है। सो उसके बाद 2 फरवरी को आई मेड माई फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब बेसिकली एक्सप्लेनिंग व्हाट इज कोरोना वायरस एंड व्हाट इज कोविड। फरवरी के अराउंड ही मैंने ऑलमोस्ट 7 to 8 वीडियोस बनाए, मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट कोरोना वायरस, हाउ डज इट स्प्रेड एंड व्हाई यू शुड बी केयरफुल बट यू शुड नॉट गेट स्कैर्ड। और ऐसा करते करते फिर 22 मार्च को इफ आई एम नॉट रॉन्ग जनता कर्फ्यू बुलाया गया जी। और उस दिन पूरे इंडिया को पता चला कि सच में कुछ बहुत सीरियस चल रहा है। तो इस पे मैं आपको एक छोटी सी टिप्पणी देना चाहता हूँ कि जितना हमको नॉलेज है कि अमिताभ बच्चन कौन सी कार चलाते हैं या सलमान खान किसके साथ घूम रहे हैं, उतना हमें इंफॉर्मेशन नहीं रहता है उन बातों का जो बहुत ज़रूरी है। वी वर कम्प्लीटली अनअवेयर अबाउट व्हाट इज कोरोना वायरस, ये वायरस फैलता कैसे है। तो आई थिंक सो इट्स एन आई ओपनर फॉर एवरीवन कि साइंस इज समथिंग जो हमने थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए। और जितना हम फैशन, बॉलीवुड या फिर कभी कभी आप समझ लीजिए स्पोर्ट्स, या फॉर दैट मैटर एक कंट्री का जितना एक्सपेंस डिफेंस में या मिलिट्री में जाता है उसके कंपैरिजन हम सबसे ज़्यादा निग्लेक्ट करते हैं, वो है हेल्थ। तो कोविड के बाद लोगों को ध्यान में है कि नहीं, अगर आपकी हेल्थ खतरे में है तो आपका सब कुछ खतरे में है। इसके बाद मार्च में ऐसा हुआ था कि माय टीचर हु इज देयर इन इटली
आई वॉज कम्युनिकेटिंग विथ हिम ऑन व्हाट्सएप एंड आई कुड सी, क्योंकि मार्च में इटली का पीक था, इंडिया का जो स्टार्ट हो रहा था, तो आई कुड सी दैट दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ प्रोसीजर्स जिसमें द डॉक्टर्स आर exposed to the coronavirus. So that's when I came up with my first invention, which is a bronchoscopy safety box. And उसका मैंने demonstration इटली भेजा. And 2nd of April को Italian Thoracic Society ने all over यूरोप में उसको live telecast किया मेरे demonstration को. And by April, most hospitals in Italy had started using the same concept. And they have, as in I find myself very lucky that they have named it the Urbit Safety Box. Ooh. So that device, which is used for diagnosing lung diseases such as COVID or any pneumonia, उसका नाम उन्होंने Urbit Safety Box रखा है. फिर अप्रैल के बाद इंडिया में कोविड आ गया और उस समय हमको एक बहुत बड़ी दिक्कत जा रही थी कि कोविड वार्ड में हम अंदर जाते थे, बट अगर पेशेंट को हार्ट का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, तो हम दूसरे डॉक्टर्स को अंदर बुला नहीं सकते थे बिकॉज इट वॉज वेरी रिस्की. एंड मैक्सिमम जो हमारे सीनियर डॉक्टर्स हैं वर अबव द एज ऑफ 60. वी नीडेड देयर ओपिनियन बट दे कुड नॉट कम इनसाइड. सो दैट्स व्हेन आई केम अप विथ माय सेकंड इनोवेशन, विच इज द डॉक्टर सेफ्टी असिस्टेंट. इट्स अ वेरी बेसिक, घर पे बना सकते हैं आप. सेल्फी स्टिक को अटैच कर लीजिए रॉड से, कैमरा लगा दीजिए और आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वार्ड के अंदर और बाहर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं. ऐसे करते करते अप्रैल हो गया और अप्रैल एंड में मैंने मेरे थर्ड इनोवेशन का डिज़ाइन स्टार्ट किया और एनएमसी के साथ मिलके कुछ वेरी हेल्पफुल स्पॉन्सर्स के साथ मिलके जून में व्हाट आई मेड वाज द कोविसैट कोविड सेफ्टी वैन. सो इट्स अ स्टेट ऑफ द आर्ट वैन जिसमें आप कोविड का सैम्पलिंग कर सकते हैं और उसमें अंदर जो सैंपल ले रहे हैं, जो हेल्थ वर्कर या डॉक्टर है, उनको बाहर से वायरस अंदर आने के चांसेस जीरो है बिकॉज इट्स अ पॉजिटिव प्रेशर बॉक्स. जो भी टेक्निक एक बहुत ही हाईटेक केमिस्ट्री लैब या ऑपरेशन थिएटर में यूज होती है वो हमने उस वैन में किया है. एंड फॉर द नेक्स्ट 3-4 months दैट वैन वाज ऑपरेटिंग इन नागपुर एंड रूरल एरियाज ऑफ नागपुर. एंड उसकी वजह से जो टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग था वो काफ़ी बढ़ गया है. तो yes, these were my 3 inventions during COVID. एंड उसके बाद अनफॉर्चुनेटली अगस्त में ही नागपुर में कोविड का पीक था जी. सो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड लीडिंग माय कोविड टीम एट क्रिम्स हॉस्पिटल्स. आपको याद होगा उस टाइम पे हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल नहीं है, तो ऑब्वियसली देन देयर वर नो इन्वेंशंस टू डू. तब से अभी तक हम कोविड ही पेशेंट्स देख रहे हैं. सुबह हम जब पीपी किट के अंदर एक बार चले जाते हैं तो ना हम पानी पी सकते हैं ना खाना खा सकते हैं, और एक बार आप पीपी किट पहन लेते हैं तो आप तभी उतारते हैं जब आपका पूरा काम फिनिश हो जाता है, क्योंकि आप फिर से नहीं पहन सकते एक बार आप इन्फेक्ट हो गए. तो तब से लाइफ ऐसी ही चलते आ रही है और कोविड अभी तो जाने का नाम नहीं ले रहा है. और जहाँ तक मेरी समझ है वायरल डिजीजेस को लेके या जो स्पेनिश फ्लू पहले हुआ था, तो शायद ये कहना गलत नहीं है कि आगे जाने वाले 6-7 months will stay the same as they are now. You scared me. Okay, Sameer, we'll go to basics. Yeah, because you understand the basics of coronavirus. बड़ी लेमैन्स लैंग्वेज में आप समझाएं कोरोना वायरस जो ये है, ये क्या है बेसिकली. हम इसको वायरस बोल रहे हैं, कुछ फिल्मों में भी इसका कहीं ना कहीं मेंशन हुआ था. क्या है बेसिकली कोरोना वायरस? आर वी एट वॉर? आंसर मी दैट आल्सो. यस. सो आपने जो पूछे वो सवाल के 2 भाग है. एक है साइंस, विच इज़ कि वायरस क्या है, कैसा है, कैसे फैलता है, और सेकेंड इज व्हाट विल से इज एंथ्रोपोलॉजी, मतलब ह्यूमन हिस्ट्री. आर वी एट वॉर, मतलब ये वायरस क्या है और इसका हम पे इफेक्ट क्या हो रहा है. तो वायरस, देखिए, वायरस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है, सूक्ष्म जीवाणु हम जो कहते हैं, जो सिर्फ माइक्रोस्कोप में दिखते हैं और ये हमेशा हमारे आसपास रहते हैं. अच्छा. हमेशा. अच्छा. जब से ये अर्थ बना है तब से हमारे आसपास करोड़ों वायरस रहते हैं. ओके. वायरस की 2 स्पेशलिटीज रहती है. फर्स्ट कि वायरस हमेशा म्यूटेट होते हैं. आज एक वायरस जैसा है वो 2-4 महीने में थोड़ा चेंज हो जाता है.
अच्छा। और सेकंड, ये म्यूटेशन हमेशा होस्ट के अंदर ही होता है। मतलब ये वायरस जब किसी के अंदर जाता है तब ये म्यूटेट होता है और ऐसे ही इनकी जनरेशन चलते रहती है। जी। बाकी जो भी बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, फंगाई, इनमें म्यूटेशन इज नॉट नेसेसरी, हो सकता है, नहीं हो सकता है, बट वायरस की ये बेसिक क्वालिटी है। अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस ये जो नाम है, ये वायरस की फैमिली का नाम है। अच्छा। जैसे हम जानते हैं कि टाइगर, लायन और कैट ये फिलाइन फैमिली है जी। ऐसी डॉग, वुल्फ और फॉक्स ये अलग फैमिली जी। ऐसे कोरोना वायरस एक वायरस की फैमिली का नाम है। इससे पहले भी काफी सारे कोरोना वायरस हो चुके हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। क्योंकि हम रेस्पिरेटरी डॉक्टर है, इन्फेक्शन के डॉक्टर्स है, तो हम काफी कोरोना वायरस को पहले भी ट्रीट कर चुके हैं। ये एक नया कोरोना वायरस है, इसलिए इसका नाम नोवेल कोरोना वायरस दिया गया है। तो यहाँ हम समझते हैं कि ये कोरोना वायरस क्या है। दूसरी बात आती है कि ये फैलता कैसे। बेसिक जो हमने समझना है वो ये है कि जब भी कोई व्यक्ति खांसता है या छींकता है तो जो ड्रॉपलेट्स या द्रव्य पदार्थ निकलते हैं वो जब किसी और व्यक्ति के आँख, नाक या मुंह के कांटेक्ट में आते हैं तो वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल जाता है। इसको लेके और कुछ अंडरस्टैंडिंग्स है जो अभी भी एस्टैब्लिश नहीं हुई है, जिसमें से एक है कि सरफेस से भी ये शायद फैलता है। जी। पहले इस पे बहुत एम्फोसिस था, अभी थोड़ा सा एविडेंस बोल रहे हैं कि शायद ये वैसे ज्यादा नहीं फैलते, बट वी हैव टू बी केयरफुल कि अगर कोई खांसता छींकता है टेबल पे और उसको आप हाथ लगाते तो हो सकता है आपको ये वायरस हो। सो ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर जिसको वायरस है उसने अगर अपना नाक और मुंह ढक लिया तो ये वायरस फैलने के चांसेस ऑलमोस्ट रुक जाते हैं। इसलिए मास्क स्टार्ट टू लेके एंड एक बहुत ही सिंपल डिवाइस है। आप कितना भी आप स्प्रे कर लीजिए, सैनिटाइजर कर लीजिए, मशीन्स लगा लीजिए, बेस्ट ऑप्शन दैट वी हैव इज अ मास्क। तो ऐसे ये वायरस फैलता है। प्रॉब्लम ये हुई है कि ये नया वायरस है, किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं है इस बारे में, और बियॉन्ड डाउट ये वायरस फैलता भी फास्ट है और इसका बॉडी पे इफेक्ट भी नॉर्मल वायरसेस से बहुत ज्यादा होता है। जिस वजह से हम इतना ये जो कार्नेज जो देख रहे हैं, इतनी सारी डेथ्स हो रही है। ये एक इन्फ्लुएंजा वायरस हर साल रहता है जिसे फ्लू होता है, उससे कभी ऐसे इतने सीरियस कॉम्प्लिकेशन नहीं आते, पर कोरोना वायरस से आ रहे हैं। तो ये एक वायरस है जो बहुत डेंजरस है और नेचर में हमेशा ही ऐसी कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं जिस वजह से लाइफ का लॉस होता है। हर 200-300 साल में या तो कोई वायरस आता है, कोई नेचुरल कैलामिटी आती है, ऐसा कुछ होता है जिसकी वजह से आपका एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट स्टार्ट हो जाता है बेसिकली। अब हम बात करते हैं वॉर के बारे में, तो यस, दिस इज अ वॉर फॉर फ्यू रीजंस। इट हैज अफेक्टेड आवर बेसिक्स एंड आवर एसेंशियल्स। नॉर्मली जब भी कोई इवेंट होता है जी। तो उसमें जब आपके फूड सप्लाई पे, आपके डेली अर्निंग्स पे या आपकी लाइफस्टाइल पे इफेक्ट होता है तो उसको हम एक मेजर इवेंट कहते हैं, यूजुअली अर्थक्वेक्स, फ्लड्स और वॉर। तो यस, दिस इज अ वॉर। आई थिंक सो 2-3 चीज़ें इसमें काफ़ी अनोखी पता चली है। फर्स्ट आई वुड से दैट इट हैज़ बीन एन इक्वलाइजर। जो हमको समझ थी कि डेवलप कंट्रीज हमसे बहुत आगे हैं, तो ये एक वायरस ने सबको ये बता दिया है कि सब एक बराबर है। जी। आज यूएस और यूके के पास जितनी अच्छी हेल्थ सर्विसेज है, बट उन्हें भी उतनी ही मुश्किल जा रही है जितनी एक डेवलपिंग कंट्री इंडिया को जा रही है। तो इट इज़ काइंड ऑफ, ये किसी को भी स्पेयर नहीं कर रहा है। जी। सेकेंडली, जो हम सब जानते हैं कि आपके पास कितना भी पैसा हो, आप कहीं की भी फ्लाइट ले सकते हैं, बट कोविड में आपको सबको घर पे रुकना पड़ा है। जी। ऐसा नहीं था कि इंडिया में वायरस है तो मैं यूएस चले जाता हूँ, हर जगह ये वायरस ने इक्वली अफेक्ट किया है। तो आप गरीब है, आप बहुत पैसे वाले हैं, आप लिटरेट है, आप इलिटरेट है, आप डेली वेज वर्कर है, आप बिजनेसमैन है, ये सबको इक्वली अफेक्ट किया है। जी। और थर्ड, मुझे लगता है कि ये वायरस ने सबको सिखाया है कि नथिंग इज प्रेडिक्टेबल। आप कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्या हो सकता है। और आई एम फेयरली सरप्राइज, किसी भी ज्योतिष ने ये नहीं बताया कि 2020 ऐसे जाने वाला है। जी।
इस पे ज्योतिष पे बहुत सारा उनकी दुकानें बंद हो रही हैं ये इस सवाल पे डेफिनेटली। अब मुझे एक चीज़ बताएं समीर कि जब ये पूरा कोविड का वक्त चल रहा था, अगस्त में सबसे ज़्यादा पीक पे आ गया था नागपुर शहर में, बेड्स अवेलेबल नहीं थे, हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। एक तरफ लोगों के घरों को कैंटोनमेंट एरिया में तब्दील कर दिया गया था, कई सारे लोगों को एक साथ क्वारंटाइन सेंटर्स भेज दिया गया था, मोहल्ला का मोहल्ला, एरिया का एरिया उठा लिया गया था, जो हालात चल रहे थे उस वक्त एक अलग किस्म का प्रेशर डॉक्टर्स पे था। आपके ऊपर भी उस समय एक बहुत अलग लेवल का प्रेशर था। हाउ डिड यू कॉम्बैट? आई थिंक सो कॉम्बैट तो अभी भी जारी है। मैं ये बताना चाहूँगा कि 2020 में जो कोविड का प्रेशर था, इसके इफेक्ट्स हमें शायद आज भी नहीं पता है और आने वाले सालों में पता चलेंगे कि एग्जैक्टली ये एक साल गया कैसे। आप अगर मुझे पूछते हैं तो आई हैव लॉस्ट 7 to 8 kgs in a span of 1 to 2 months, and that is all thanks to the PPE kit and the work schedule. डॉक्टर्स के लिए आप लोगों को सरप्राइज होगा, बट मैक्सिमम डॉक्टर्स के लिए कोविड के पहले भी लाइफ वैसी थी और कोविड के समय भी वैसी थी। जितने भी डॉक्टर्स आईसीयू में काम करते हैं, क्रिटिकल पेशेंट्स देखते हैं, जो सर्जन्स है, ये नॉर्मली 24 आवर्स में से 16 to 18 आवर्स वैसे भी काम करते हैं। हमेशा ही कुछ ना कुछ क्रिटिकल चैलेंज रहता है। कोविड के पहले भी ये चैलेंज ऐसे ही रहता था, बट ऑब्वियसली कोविड के टाइम पे ये पूरा एक साथ सबके ऊपर आ गया, सारी पूरी मेडिकल फ्रैटर्निटी के ऊपर। काफ़ी सारे इसमें एंगल्स रहे हैं, लोगों का डर बहुत बढ़ गया था, एक तरीके का केओस हो गया था। फियर साइकोलॉजी एक बहुत बड़ी चीज़ रहती है। लोगों को काफ़ी सारे डाउट्स आने लग गए थे कि एग्जैक्टली जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन आ रहा था। डॉक्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा वरी रहता है कि वो खुद इन्फेक्ट ना हो और वो अपने घर वालों को इन्फेक्ट ना करे। तो काफ़ी सारे डॉक्टर्स मैं जानता हूँ जिन्होंने कोविड के समय पे घर नहीं गए हैं, वो कहीं और जाके रहते थे, या फिर हम दिन में 4 या 5 बार नहाते थे ताकि वी शुड मेक श्योर कि वायरस हमारे तरफ से घर पे ना जाए। इसके साथ में जो पीपी किट रहता है, उसमें आपको एक पीपी किट पहनने के 15 मिनट बाद आपकी विजन कम हो जाती है, क्योंकि फॉगिंग स्टार्ट हो जाता है जी। उसके साथ में थोड़ी देर बाद थोड़ी सी घुटन होने लगती है, आपको थोड़ा सा ब्रीदिंग डिफिकल्टी जाती है, उसको भी एडजस्ट होने के लिए कभी कभी आधा 1 घंटा लग जाता है। और फिर किट के साथ 2 ग्लव्स पहन के आपको लिखने में मुश्किल जाता है। पेशेंट्स हमको पहचानते नहीं हैं, तो आज अगर मैं एक पेशेंट को स्माइल देके कहता हूँ कि डोंट वरी आप ठीक हो जाओगे, तो उस समय ये पूरा रोबोटिक हो गया था। पेशेंट को ये नहीं समझ रहा था कि डॉक्टर है, नर्स है, कौन है, और हम एक हमारे तरफ से जो केयर है वो भी हम कंप्लीटली दे नहीं पा रहे थे। तो ये कोविड एक इसलिए इसको वॉर कहा जा रहा है, बिकॉज दिस इज वेरी अननेचुरल एंड नेवर सीन बिफोर। समीर, आपने अभी उल्लेख किया कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे भी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बहुत सारे डॉक्टर्स को लेकर डाउट्स और फियर्स भी आ रहे थे, एलिगेशंस भी बहुत लग रहे थे डॉक्टर्स पे, स्पेशली लैब्स के ऊपर में कि एक व्यक्ति का अगर RT-PCR हो रहा था या उसका जो भी टेस्ट हो रहा था, वो एक का अगर पॉजिटिव आया तो उसके बाद पूरी फैमिली पॉजिटिव हो जा रही थी, और पूरी फैमिली का जो लैब है वो पॉजिटिव टेस्ट रिपोर्ट दे रहा था। बहुत सारे एलिगेशंस भी लगे डॉक्टर्स, बहुत सारे प्रेशर्स भी डेवलप हुए डॉक्टर्स पे। आप ये सब चीज़ों को कैसे देखते हैं? देखिए, इफ़ यू आस्क मी पर्सनली, सो आई थिंक सो कि जब भी इवेंट्स होते हैं तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रहते हैं। हम इनमें से किसी को भी नलीफाई नहीं कर सकते। आई कैन नॉट क्लेम कि कुछ भी गलत नहीं हुआ है, बट आई कैन नॉट एक्सेप्ट कि सब गलत हुआ है। सेकेंड थिंग इज कि आपने जब भी न्यूज़ में देखा होगा या WHO की आपने गाइडलाइन सुनी होगी, तो कोविड जो रहा है, दिस इज अ कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग सिचुएशन। मतलब आज अगर मैं जो बोल रहा हूँ कोविड के बारे में, हो सकता है 7 दिन के बारे में उसकी कोई न्यू इन्फॉर्मेशन रहे। सो वी वर नेवर श्योर कि एग्जैक्टली व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग।
तो इसलिए हो सकता है जब ये स्टेप्स लिए गए कि लोगों के घर को कैंटनमेंट एरिया कर दिया या किसी को बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने पड़े और बाद में हमको पता चला कि उसकी ज़रूरत नहीं थी, तो दिस इज़ अ कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग सिचुएशन। अब बात करते हैं लैब्स के बारे में, टेस्टिंग के बारे में। साइंस अनफॉर्चुनेटली थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, जैसा दिखता है उससे काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स रहते हैं। अगर आपकी RT-PCR टेस्ट की जा रही है तो 76 to 83% चांसेस है कि आपका रिपोर्ट अगर पॉजिटिव है तो वो कैच हो जाएगा। 17 to 25% चांसेस है कि आपको कोविड है पर आपका रिपोर्ट नेगेटिव भी आ सकता है। ये इसलिए होता है क्योंकि आपके नाक में एक स्वैब जाता है जिसमें से थोड़ा सा सैंपल लिया जाता है। इस सैंपल को एग्जैक्ट टेम्परेचर में ट्यूब में डाला जाता है और एक लिमिटेड टाइम पीरियड में इसको स्लाइड पे डाला जाता है। इसमें कोई भी वेरिएशन आता है तो फिर ये शायद सैंपल भी बिगड़ सकता है। सो इट इज़ फेयरली पॉसिबल कि एक लैब में आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है और 5 मिनट्स बाद दूसरे लैब में आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है। वी कैन नॉट से कि ये गलती लैब की है, ये गलती सैंपल लेते वक्त की है, या ऐसा भी हुआ है कि जहाँ से एक लैब ने आपका सैंपल लिया है उस 5 mm की जगह में आपके थ्रोट में वायरस है और दूसरे लैब ने जहाँ से सैंपल लिया उसके बाजू में वायरस शायद नहीं है। तो ये वेरिएशंस रहते हैं जो साइंस में हमेशा रहते हैं और इसी की वजह से बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत सारा डर लोगों में बन जाता है। और ऑब्वियसली आई थिंक सो हमारी जो हेल्थ केयर सिस्टम है, जो हॉस्पिटल्स है, we were not prepared for such a big health catastrophe. आप समझ सकते हैं इफ UK एंड US was not ready तो इंडिया ने तो फिर भी काफी अच्छे से कोप अप किया है। एंड लोगों को काफी बार एक हॉस्पिटल से या डॉक्टर से काफी एक्सपेक्टेशन रहते हैं कि हॉस्पिटल क्लीन होना चाहिए, डॉक्टर ने अच्छे से बात करनी चाहिए, हमको AC चाहिए, फैन चाहिए। पर अनफॉर्चुनेटली हम जितने खुशी से हम होटल में टिप देते हैं उतना ही हॉस्पिटल में हमको वो जो पैसे का इशू आता है वो हमको अखरता है। सो पीपल ऑलवेज से कि हॉस्पिटल्स ओवर चार्ज कर रहे हैं जी। आई एम नॉट सेइंग इट इज रॉन्ग, बट यू शुड कंपेयर कि आपको बाकी कंट्रीज में हेल्थ केयर की क्या कॉस्ट है। आज नागपुर में काफी सारे डॉक्टर्स हैं जिनका क्लिनिकल एक्यूमेन और जिनकी प्रैक्टिस एक अमेरिकन डॉक्टर की इक्विवेलेंट है, बट व्हाट वी पे इन इंडिया इज नथिंग कंपेयर टू व्हाट यू हैव टू पे इन सम अदर कंट्री। एंड यही एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ कि यू वोंट माइंड स्पेंडिंग मनी एट अ रेस्टोरेंट और एट अ होटल, बट हॉस्पिटल में हमको हमेशा मुश्किल जाती है। दिस इज बिकॉज वी डोंट टेक हेल्थ एज अ प्रायोरिटी, और जब भी तबीयत बिगड़ती है तो वी थिंक कि यार ये क्या हो गया, इट्स एन इमरजेंसी। वी डू नॉट कीप अ बजट कि भाई मेरे हेल्थ के लिए इतना मुझे खर्चा करना पड़ेगा। सो बट येस, आई वुड से आफ्टर कोविड अभी लोगों ने अपने हेल्थ को सीरियसली लेना स्टार्ट किया है। देयर आर मेनी पीपल हु स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग, लोग डाइट फॉलो कर रहे हैं। हमारे काफ़ी पेशेंट्स हैं जो खुद हेल्थ चेकअप करा रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम आई थिंक सो इसके बाद लोग अपने हेल्थ को लाइटली तो नहीं लेंगे। 2020 द क्वारंटाइन, ये किताब का विमोचन हुआ एक हफ्ते पहले। किताब की लेखिका चैताली बांगरे ने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया था ऑन राज की बात, एंड शी डिड प्रेज दैट द काइंड ऑफ स्ट्रेस यू वेंट थ्रू ड्यूरिंग दिस कंप्लीट कोरोना टाइम। आई मीन स्टिल वी आर एट वॉर, बट देन ये जो पूरा वक्त गुजरा ये काफ़ी क्योंकि यू वर ऑल्सो नॉट एबल टू गो होम प्रॉपरली, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। Sometimes is it irritating? Yes, obviously it is frustrating, not irritating, it is frustrating. शायद ये हम सभी के लिए एक बराबर रहा है। आई बिलीव मार्च 2020 के बाद हम सभी लोग एक ऐसी नाव में चल रहे हैं जो ना आगे बढ़ रही है ना पीछे जा रही है। और मुझे एक बार एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप कोविड वॉरियर हैं, आपको कैसा लगता है? तो आई बिलीव कि हम सब लोग कोविड वॉरियर्स हैं। जो लोगों ने लॉकडाउन के समय घर पे बैठे हैं वो भी कोविड वॉरियर है, क्योंकि अगर आप घर पे बैठे और आप बाहर नहीं निकले
तो दैट इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ डिजीज. सो ऑल ऑफ अस, not only doctors, policemen, other healthcare workers, essential service providers, but media, जैसे मैंने बोला जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, ऐसे लोग जो हाउसवाइफ्स हैं जो सिर्फ घर पे रहे, जिनके ऊपर भी बहुत इनॉर्मस प्रेशर रहा है. 2-3 महीने लोग घर पे बंद है. एक फैमिली जो सुबह 9 बजे घर से बाहर चले जाती है और रात को 8 बजे घर आती है, वो सारे लोग 24 घंटे एक ही घर में बंद है. ऐसे लोगों के कंफर्ट का ध्यान रखना, जो आई सपोज सारी होम मेकर्स ने किया है, ये भी कोविड वॉरियर्स है. हम सब कोविड वॉरियर्स हैं. आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड इनिशिएटिव ऑन चैताली's पार्ट दैट उन्होंने किताब लिखी है कुछ लोगों के बारे में हु अकॉर्डिंग टू हर हैव कंट्रीब्यूटेड टू दिस क्वारंटाइन का जो एक वॉर था उसमें. एंड आई थिंक ये जो बुक्स जब ऐसे कोई लिखी जाती है तो इट्स एन इंस्पिरेशन फॉर अदर्स कि हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं. आपके कोट पे मैं तिरंगा देख रहा हूँ. जो बात मेरे मन में आ रही है आपसे पूछने की वो ये है कि जिस किस्म की हेल्थ सर्विसेज के बारे में आपने उल्लेख किया कि आउट ऑफ इंडिया भले ही फॉरेन कंट्रीज़ में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी हेल्थ सर्विसेज बहुत अच्छी थी, लेकिन वो भी कोप अप नहीं कर पाए. इंडिया ने तो बहुत अच्छे से कोप अप कर लिया. लेकिन हमारे लंग्स जो हैं, भारत के नीचे लंग्स दिख रहे हैं मुझे, इज इट राइट? यस. तो हमारे जो लंग्स हैं वो वैसे ही प्रदूषण के चक्कर में काफ़ी सफ़र करते हैं. हमारी लाइफस्टाइल भी उतनी ग्रेट नहीं है. दिन पे दिन पेड़ काटे जा रहे हैं और सेव अजनी एक बहुत बड़ा मुहिम चल रहा है इस वक्त. कोशिश की जा रही है 30,000 पेड़ों को बचाने की. ग्रीन पॉकेट्स ख़त्म हो रहे हैं. इसरो का कहना है कि धीरे धीरे जिस हिसाब से डेवलपमेंट की ओर देश बढ़ रहा है, एक वक्त आएगा जब सांस लेने के लिए सिलेंडर्स लगेंगे, लोग झाड़ आपको देना बंद कर देंगे. हम क्या वाकई में एज अ इंडियन डू यू थिंक दैट हम वाकई में गलत लोगों को चुनकर बैठा देते हैं जिनको शायद ये सब चीज़ों की समझ नहीं है? मैं आपके क्वेश्चन को फिर से स्प्लिट करना चाहूँगा जी. जब हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन की, जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, आई थिंक दे नो कि मैं लास्ट 2-3 ईयर्स से एयर पोल्यूशन में काफ़ी इन्वॉल्व रहा हूँ. क्लीन एयर एशिया एक इंटरनेशनल बॉडी है, इसके साथ नीरी है और काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस है ऑल ओवर इंडिया जहाँ मैंने एयर पोल्यूशन पे काफ़ी काम किया है. तो जब नागपुर की बात करते हैं तो हमने एक आर्टिफिशियल लंग्स इंस्टॉल किए थे नागपुर में, जहाँ पे एक AQI मॉनिटर था. तो AQI हमको बताता है कि पोल्यूशन कितना है. तो बिलो 50 इज नॉर्मल. बट ये जब फरवरी 2020 में सेंट्रल बाजार रोड पे इंस्टॉल था, विच इज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट पॉश एरियाज इन नागपुर, तो ये कभी 150 के नीचे नहीं आया है. ओह माय गॉड. सो कोविड के बाद अगली सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है, ये हम सब लोग जानते हैं, और वो है एयर पोल्यूशन. WHO ऑलरेडी 2016 में बता चुका है कि हार्ट लंग से रिलेटेड जितनी भी डेथ्स होती है उसकी 25% डेथ सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से होती है. तो अगली जो बीमारी है ये एयर पोल्यूशन है. ये ऑलरेडी हमारे आसपास है और शायद हम जितना भी एफर्ट ले, हमें बहुत समय लगेगा नेचर के बैलेंस को फिर से एक रिवर्स करके, जो हम चाहते हैं कि ग्रीन पॉकेट्स बढ़े. तो जितनी भी कोशिश है वो धीरे धीरे करके एक फायदे में आने वाली है. बट वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर एनवायरनमेंट इन एवरी वे पॉसिबल. अब आपने एक सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि हमारी जो लीडर्स है उनका इस पे क्या कंट्रीब्यूशन है. एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ मैं बताना चाहता हूँ जो इंटरेक्शन में हमेशा होती है, जो कोविड में और हमें अच्छे से ध्यान में आई है. लोग हमेशा मुझे पूछते हैं कि आपको लगता है कि फायर क्रैकर्स की वजह से हमने उस पर बैन कर देना चाहिए? क्या आपको लगता है कि कोविड बढ़ रहा है तो अभी हमने फिर शादियों पे बैन कर देना चाहिए? ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस है, और मैं एक डॉक्टर हूँ. और लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों को पूछते हैं आपको क्या लगता है वैक्सीन किसको देनी चाहिए?
जी, और एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों से जानकारी ली जाती है कि कोविड का ट्रीटमेंट कैसा होता है। सो इट्स अ वेरी फनी पार्ट। सो बेसिकली एयर पोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है, इंडस्ट्री, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियंस, एक कॉरपोरेट लेवल पे जो फंक्शनिंग रहता है, जो बेसिकली एक सिटी को गवर्न करता है, उसका एक मेजर रोल रहता है। इसके बाद सिटीजन्स का एक रोल आता है। जैसे हम एयर पोल्यूशन के बारे में हम हमेशा कहते हैं कि जो कचरा जलाया जाता है ये हम एनएमसी पे नहीं डाल सकते हैं, ये इंडिविजुअल का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इसमें मिलके काम करते हैं। नॉर्मली डेवलपिंग कंट्रीज में जब आपकी एसेंशियल्स फुलफिल नहीं होती है, मतलब आपको अच्छा रोड चाहिए, आपको अच्छा खाना चाहिए, साफ पानी चाहिए, तो ऐसे टाइम पे एनवायरनमेंट बहुत पीछे रह जाता है। इसलिए डेवलप कंट्रीज में उनके पास ये ऑप्शन रहता है कि वो इलेक्ट्रिक कार से पूरी सिटी में लेके आ जाते हैं, और विद इन अ मंथ उन्होंने कुछ सिटीज़ में पुरानी गाड़ियों को बंद कर दिया है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस होते हैं जो हमने अगेन एंड अगेन देखा है कि फॉर वेरियस रीजंस इंडिया में इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। बट एट द सेम टाइम वी डेफिनेटली नीड leaders who have environment and environment issues on the front page. आप सरप्राइज रहोगे कि यूके इलेक्शन में एक मेजर इलेक्शन इशू was how to control pollution. True. So we need to ask the right people, the right question. So we should ask our politicians कि आपका religion, इंडस्ट्री और स्टॉक मार्केट के साथ में एनवायरनमेंट पे क्या बोलना है, आपके मैनिफेस्टो में एनवायरनमेंट के बारे में क्या लिखा गया है। वील हैव टू आस्क दीज क्वेश्चंस, व्हेन दे विल आंसर इज व्हेन द चेंज विल एक्चुअली हैपन। सुपर गुड वन समीर। वैक्सीनेशन इज ऑन। वैक्सीन को लेकर भी काफ़ी एक एक अलग सा माहौल है, कंफ्यूजन है, बहुत सारा कंफ्यूजन है। वुड यू लाइक टू क्लियर द एयर? यस, वैक्सीनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोशिश की जाती है कि आपको मैक्सिमम सेफ्टी प्रोवाइड की जाए। मतलब आज जो आपको वैक्सीन मिलेगी उससे 70 to 80% चांसेस है कि या तो आपको बीमारी नहीं होगी, और अगर होती है तो उसका जो इंटेंसिटी है वो बहुत लो रहेगा। आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि अगर 70 to 80 है तो फिर हम क्यों ले करके, बट ये ऐसा हो जाता है कि हेलमेट पहन के भी एक्सीडेंट होता है तो हम हेलमेट क्यों पहने, तो ऐसा नहीं है जी। वैक्सीन को लेके काफ़ी सारा कन्फ्यूजन इसलिए भी रहा है कि ये जो वैक्सीन अभी बनी है इनको हम EUA कहते हैं, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। एक नॉर्मल वैक्सीन को अप्रूवल के लिए 5 से 6 साल लगते हैं। इस टाइम वो ऑप्शन ही नहीं है। सारी गवर्नमेंट्स ने कोशिश की है सेफेस्ट वे पॉसिबल में वैक्सीन को रेडी करें और लोगों तक पहुंचाए। वी शुड बी वेरी हैप्पी कि इंडिया जैसे इतने डाइवर्स पॉपुलेशन में भी वैक्सीनेशन का जो कैंपेन है वो सक्सेसफुली चल रहा है। जहाँ लोगों को एम्बुलेंस मिलना मुश्किल है वहाँ वैक्सीन्स तो पहुंच रही है। तो वैक्सीन्स जो बनी है ये थोड़ी सी फास्ट प्रोसेस में बनी है, इसलिए कुछ कंफ्यूजन रहा है। बट वॉट एवर वैक्सीन इज अवेलेबल, आज भी मुझे काफ़ी सारे सुबह से फ़ोन आए हैं हम ये वाली वैक्सीन ले या वो वाली ले। माई एडवाइस इज आपको जो सेंटर मिलता है और जो वैक्सीन मिलती है प्लीज़ आप खुद को वैक्सीनेट कराइए। वैक्सीनेशन का रोल सिर्फ ये नहीं रहता है कि आप वैक्सीन लेते हैं तो आपका प्रोटेक्शन होता है। वैक्सीनेशन इसलिए रहता है कि आप वैक्सीन लेते हैं तो आपके आसपास लोगों का भी प्रोटेक्शन होता है। जब एक सिटी में 70 to 80% लोगों का वैक्सीनेशन हो जाएगा तो ये बीमारी फैलाने के लिए कोई बचेगा नहीं। पोलियो की वैक्सीन जब इतने साल दी गई तो अभी पोलियो इरेडिकेट हो गया है। तो जितने ज्यादा लोग वैक्सीन अभी लेंगे उतना जल्दी हम कोविड को शायद खत्म कर पाएंगे। ये मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे कि जिस किस्म की धारणा
लोग रख रहे हैं कोरोना वायरस को लेके, कहते हैं मास्क इज़ द न्यू नॉर्मल, सैनिटाइजेशन इज़ द न्यू नॉर्मल. दिस न्यू नॉर्मल थिंग is also having, giving out a threat that this is not just a new normal, this will stay for a very long time. How true is that? It's very difficult to predict कि exactly 2021 का second half या 2022 कैसा रहेगा. अगर आज मैं कहता हूँ कि हमेशा ही ऐसा रहेगा, quite possible चीज़ें बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी. बट एट द सेम टाइम अगर मैं कहता हूँ कि नहीं ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, नोबडी श्योर ये कितने दिन चलेगा. जो चेंजेस हमारे लाइफ में आए हैं इनमें से कुछ चेंजेस हमेशा से ज़रूरी रहेगा. लाइक आई टेल यू, 1 साल पहले या कोविड के पहले अगर आप इंडिया में कोई लिफ्ट में अगर जाते थे और लिफ्ट में 4-5 लोग अगर खड़े तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी में कोई आदमी ऐसे ही खांस दिया रहता या छींक दिया रहता. अभी लोग अपने फेस और नाक को कवर करते हैं. दीज आर सोशल एटिकेट्स, हेल्दी एटिकेट्स जो आपने हमेशा ही फॉलो करनी चाहिए. पहले लोग बहुत ज़्यादा थूकते थे. अभी कोविड की वजह से, मास्क की वजह से बाकी बीमारियां कम हो गई है बिकॉज लोगों ने थूकना कम कर दिया है. ट्यूबरकुलोसिस का जो रेट है वो कम हो गया है. सो दीज आर सर्टन एटिकेट्स जो हमें पहले से ही फॉलो करने चाहिए थे. हमारे यहाँ बहुत बार वर्क प्रेशर इतना रहता है कि हम बीमार रहते हैं, हमको वायरल फीवर रहता है, फ्लू रहता है, और हम फिर भी ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं और हमारे साथ 4-5 और लोगों को बीमार कर देते हैं. बट नाउ पीपल हैव रियलाइज कि अगर आप बीमार हैं तो आप रुकिए, 4 दिन में 5 दिन में अगर आपका फ्लू है वो ठीक हो जाएगा और फिर आप वर्क ज्वाइन कीजिए. तो ये कुछ अच्छी चीज़ें रही है. इज दिस द न्यू नॉर्मल? वी आर नॉट वेरी श्योर, बट इससे पहले भी वर्ल्ड में चेंजेस आए हैं. ऐसा माना जाता है कि 9/11 के बाद जो सिक्योरिटी मेजर्स चेंज हो गए वो आज तक कभी रिवर्स नहीं हुए. आप पहले बहुत इजीली यूरोप में एक कंट्री से दूसरे कंट्री पैदल जा सकते थे, बट आज आपको नागपुर में एक होटल में एंटर करने के पहले सिक्योरिटी के थ्रू जाना पड़ता है. तो ये चेंजेस जो 9/11 के बाद आए हैं ये कभी रिवर्स नहीं हुए. हो सकता है मास्क पहनना, ओवर क्राउडिंग नहीं करना या बेसिक एटिकेट्स फॉलो करना ये एक न्यू नॉर्मल बन जाए, और इसके कुछ पॉजिटिव्स भी रहेंगे और कुछ नेगेटिव भी. समीर, आपने हमसे बात करी, आपने हमको इतना कुछ बताया अबाउट कोरोना वायरस. मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी एक एपिसोड और आपके साथ करना चाहिए इस बात को समझने के लिए कि कितनी सारी चीज़ें हैं जो शायद हम अभी भी ना समझ कर बैठे हैं. सो आई एम श्योर वेरी सून आई इंटरव्यू अगेन on something which will go directly to the people and it will be for the people. So thank you for your time, thank you for all the knowledge you gave us. And एक आखिरी सवाल आपसे जो I'm sure a lot of women who are watching the show would like to ask you. Would you like to join movies someday? Absolutely not. I have given my blood and sweat to become a doctor. I'm very passionate about taking care of my patients, and I'm very passionate about lungs, air pollution, and how to bring newer techniques to help people. So acting is definitely not in my mind. आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. बहरहाल आज राज की बात में डॉक्टर समीर अशोक अरबट से जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात का सारांश क्या है, जो बात हमको शायद वो अपने हर स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं इस बात का उल्लेख कर रहे थे, और वो उल्लेख था कि अब एक नई दुनिया बन गई है और इस नई दुनिया के नए कानून हैं, और वो नए कानून जो फॉलो करेगा वो जीवित रहेगा. उन्होंने जोर दिया कि लोग वैक्सीनेशन के लिए जाएं, डरे ना, घबराएं ना, वैक्सीनेशन लें, लेकिन वैक्सीनेशन के चक्कर में जो न्यू नॉर्मल जिंदगी है, जो नए कानून है, उसको बिल्कुल फॉलो करें. कृपया मास्क पहने, अपने आप को सैनिटाइज रखें, और रोज शाम को देखें राज की बात 5 बजे ऑन फेसबुक लाइव. तो कल मिलते हैं शाम को 5 बजे. तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें.
डॉक्टर समीर अशोक अरबट जैसे कोरोना वॉरियर्स को सल्यूट करते रहें, क्योंकि ये डॉक्टर्स हैं जो हमें बचाते हैं। भगवान के बाद पृथ्वी पे यही है, इनकी बेइज्जती ना करें। रिस्पेक्ट डॉक्टर्स। जैसे होटलों में खर्चा करते हैं, शॉपिंग के लिए खर्चा करते हैं, अपने शरीर पे जब खर्चा करते हैं तो उसका आर्ग्यूमेंट ना करें। जिंदा रहें। जय हिंद।